स्कोप ऑफ बीडीएस, क्योंकि यहीं से तो बच्चों को कंफ्यूजन है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो जैसा बताया था भाई 615 से 620 के आसपास कट ऑफ जा सकती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, है ना। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा 5 नंबर आप कम कर देना। और जो एससी और एसटी है उनका जा सकता है 490 और 460 के आसपास। अब इससे जिस बच्चे का स्कोर कम है उसके पास 3 ऑप्शन आते हैं मेरे लिए। एक आएगा प्राइवेट एमबीबीएस का, एक आएगा बीएएमएस का, और एक आएगा बीडीएस का, जिसका हमने अभी अभी डिस्कशन किया। अच्छा, रैंक के बेस पे आप आइडिया लगा लेना कि भाई आपको मिलेगा बीडीएस या नहीं मिलेगा, है ना। अब यहाँ देखें आप, अच्छा इसका बीएमएस का और बीडीएस का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्राइवेट का थोड़ा सा डाउन भी चला जाता है। अब डिसाइड कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई आपको क्या बनना है। यदि आपका एम यही है कि मुझे एमबीबीएस का डॉक्टर बनना है, मतलब एमबीबीएस करके ही डॉक्टर बनना है, वैसे तो ये सब भी डॉक्टर हैं बट मुझे एमबीबीएस करके ही न्यूरोसर्जन बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, जो भी आपका एम है, तो आप है ना प्राइवेट एमबीबीएस से करें या गवर्नमेंट एमबीबीएस से करें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ बच्चे इसलिए नहीं करते प्राइवेट से एमबीबीएस की, यार बाद में ये हो जाएगा वो आ जाएगा, कोई भी नहीं पूछता आपके कॉलेज का नाम। और यदि आपको लग रहा है कि यार सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, बहुत वैल्यू है इसका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक काम करना, अपने मम्मी पापा से बात करना, अपने किसी रिश्तेदार से बात करना और उनको बोलना कि आपके सिटी का सबसे बेस्ट डॉक्टर बताओ। बहुत से लोग तो बेस्ट डॉक्टर ही नहीं बता पाएंगे, और इनकेस उन्होंने बता दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये डाल देना कि सर उनके कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम तो मैं लिख के दे सकता हूँ, 99.99% नहीं बता पाएंगे कि वो डॉक्टर है तो सबसे अच्छा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ से पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए कॉलेज आपका प्राइवेट से एमबीबीएस किया या गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके मन में रह गई है कि भाई यार मैं तो टैलेंटेड हूँ, आप प्राइवेट में जाके एमबीबीएस में मेहनत करो और फिर बाद में एमडीएमएस आप दिल्ली से करो, एम्स से करो, कहीं से भी करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि सर ये बात तो ठीक है, अब मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो कुछ स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर आप एडमिशन मिल सकता है, या ऑल इंडिया कोटा से, मतलब कुछ ऑल इंडिया कोटा की भी सीट होती है उन स्टेट में, जैसे कर्नाटका हो गया, पंजाब में एक सीएमसी लुधियाना है, इनकी फीस लगभग 6.5 लाख 7 लाख 8 लाख में हो जाता है। फिर भी यदि आपकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप प्राइवेट एमबीबीएस की ना सोचें, आप फिर कहाँ जाएंगे, बीएमएस या बीडीएस, या फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई हम लोग ड्रॉप कर लें। ठीक है, तो प्राइवेट एमबीबीएस में ये है भाई पैसा खूब लगेगा यदि आपको सेमी गवर्नमेंट नहीं मिला, और सेमी गवर्नमेंट में भी अच्छा खासा पैसा आपका लग जाएगा, 45-50 लाख तो आप मिनिमम मान के ही चलें, हो सकता है 60 तक भी चला जाए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है बीएमएस और बीडीएस। अब बीडीएस का एक पॉइंट ये है कि भाई बीडीएस में ना ओनली एक ही ऑप्शन आपके पास है कि दांतों का डॉक्टर, मतलब आपका सारा काम कहाँ रहेगा, माउथ से, उसी का अभी आपको काम करना है। लेकिन बीएमएस के जो बच्चे हैं ये लगभग वही स्टडी करते हैं जो एमबीबीएस के बच्चे करते हैं, ऑलमोस्ट से, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता है। और आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल बीएमएस के बच्चों को एज ए एमबीबीएस, मतलब जहाँ पर एमबीबीएस की उनको नीड है वहाँ पर बीएमएस के बच्चों को बैठा रखा है। क्यों, क्योंकि थोड़े से कम पैसे में भी वो काम हो जाता है और नॉलेज ऑलमोस्ट उनका सेम ही है। लेकिन ध्यान रखना बीएमएस में थोड़ा सा संस्कृत वगैरह इस टाइप की चीज़ें आएंगी, यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है तब भी आप बीएमएस में जाना। ये मत सोचना कि सर ने बोल दिया कि हाँ वही एमबीबीएस और बीएमएस बराबर और मेरा भी काम हो जाएगा, नहीं, ये संस्कृत आपको पढ़नी पड़ेगी। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बीएमएस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बीएमएस में एडमिशन लेके पार्शियल ड्रॉप भी करते हैं, है ना। अब तो आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। कुछ बच्चे वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि बॉन्ड वगैरह नहीं है उतना, तो उस वजह से वो पार्शियल ड्रॉप करते हुए नेक्स्ट ईयर नेट में अच्छे से तैयारी करके और निकल लेते हैं, है ना। तो वो भी एक ऑप्शन यहाँ पे है। स्कोप वाइज बात की जाए, बीएमएस जैसे मैंने बता ही दिया कि भाई एमबीबीएस के बराबर ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट का फोकस आयुर्वेदा पे है, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्कोप बढ़ सकता है। दूसरा, आप फॉरेन कंट्री के लोगों को आप देखेंगे वो आयुर्वेदा की तरफ जा रही हैं, तो स्कोप इसका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी उसमें मजा आने वाला है। नेक्स्ट बीडीएस। अब बीडीएस में जैसे मैंने बताया भाई सारा काम आपका कहाँ रहने वाला है, दांतों से। अब दांतों से रहेगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट डिस्कस करता हूँ, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, मतलब जॉब है भी या नहीं भी है।
तो जैसे मैंने बताया कॉलेज कम है, नंबर ऑफ सीट कम है, तो सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी कम है। मतलब कट मारा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। तो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप कम है। दूसरा, प्राइवेट जॉब का भी स्कोप कम है। कभी आपने देखा कि दांतों का एक स्पेशल हॉस्पिटल है, या क्या होगा, एक हॉस्पिटल होगा तो उसमें एक दांतों का डॉक्टर की नीड है, लेकिन यदि आपके पास MBBS होती कोई स्पेशलिस्ट है तो न्यूरो सर्जन वहाँ पे 6 भी हो सकते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम दांतों का डॉक्टर 1 या 2 ही मिलते हैं। रीजन, पेशेंट भी कम है, पेशेंट भी कम है। आप अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने दादा से, अपनी दादी से पूछना कि कितनी बार वो दांतों के डॉक्टर के पास गए थे। जब भाई पेशेंट ही नहीं है तो ये भी कम हो, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम है। जैसे भाई हमारी दांत खराब हो जाती है, जाड़ खराब हो जाती है, हम लेके घूमते रहते, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है ना। तो इस वजह से ये सारा कुछ कम है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। मतलब अभी इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। रीजन, अब आपने ऐसे ऐसे पॉइंट सुने होंगे, डिजिटल स्माइल, डिजिटल स्माइल। भाई लोग अपने फेस को थोड़ा सेटअप करवा रहे हैं। जैसे आप हीरो हीरोइनों को देखते हैं कि उनका लुक पहले कैसा था और बाद में उनका कैसा हो गया, वो भी सारा कहाँ से हो रहा है, BDS से। मतलब आजकल के जो ब्यूटी पार्लर है उसकी सारी चीज़ें कहाँ आ गई है, BDS में आ गई है। तो धीरे धीरे BDS का स्कोप भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेगा वो गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करना होगा। यदि आपके पास इतना पैसा है कि आप खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, या आपके अंदर स्किल्स है कि भाई आप बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, तभी आपका क्लिनिक सक्सेसफुल हो सकता है। ओनली BDS से नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यदि आप में वो सारे स्किल्स होंगे तभी आप इसको रन कर पाएंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यदि आपका क्लिनिक चल गया तो फिर सारे फेल है, MBBS भी फेल है। उतना पैसा MBBS वाला भी नहीं कमा पाएगा जितना आप कमा सकते हैं, क्योंकि एक दांत आप ठीक करवाने जाओ, आपके दांत में आपका रूट कनाल करवाना है, उसी में 6 से 7 हज़ार रुपये ले लेते हैं। ये फीस बहुत ज़्यादा वहाँ पे। या फिर जैसे ये डिजिटल स्माइल आ गई, कॉस्मेटिक वो सब सर्जरी आ गई, वो सारे और ज़्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पर स्कोप ये है बस क्लिनिक वाला। अच्छा नेक्स्ट, अब BDS आप कर लेंगे ना, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, BDS आपने कर लिया, यहाँ पे सीट कम थी, MDS की सीट और भी कम है। अब पता चले BDS में तो आपका गवर्नमेंट भी हो गया, लेकिन बाद में जब आपका MDS करने की बारी आई, MD करने की बारी आई इसमें, तो वहाँ पर सीट और भी कम हो रहा, आपको प्राइवेट से यदि MDS करना पड़ गया तो वहाँ पर 25-30 लाख फिर से गए आपके, है ना। तो पैसा बहुत होना चाहिए BDS के लिए, तभी जाके आपका सक्सेसफुल होगा, तभी जाके आपका करियर बनेगा, तभी जाके वो सब होने वाला है। और सैलरी जैसे मैंने बताया कि भाई जॉब कम है, जॉब उतना नहीं है। अल्टीमेटली आपको आकर एक दिन क्लिनिक सेटअप करना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा BDS का स्कोप। फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि BDS, BMS, BSc नर्सिंग और हमारा वेटनरी, इन सब का भी कंपैरिजन एक दिन करेंगे। अच्छा, एक ये कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो बच्चे NEET 2024 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिनको लग रहा है कि इस बार हमें काउंसलिंग में जाना है, तो उनके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको कट ऑफ, फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल, ये सारा प्रोवाइड किया गया है। और इसमें ऑलमोस्ट 400 प्लस कॉलेज कवर्ड है, जिसमें MBBS के भी कॉलेज हैं, BDS भी है, BSc नर्सिंग भी है, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी सब कुछ कवर्ड है। और इसके साथ में आपको वहाँ पर काउंसलिंग के वीडियोज़ भी मिलेंगे, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा भाई काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, काउंसलिंग के क्या रूल्स है, कैसे आप राउंड 1 की जगह राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें, या मॉपअप राउंड तक कैसे जाएं, या स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करें। तो इस कोर्स का प्राइस है 999। और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, आप NEET 500 प्रोमो कोड यूज करके 500 का डिस्काउंट आज ही ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 499 में। कोई डाउट है कमेंट करके पूछें, या BOIS क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब